बेटी का रिश्ता करते वक्त अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा कमाता हो, देखने में अच्छा नज़र आता हो, अपना ज़ाती घर हो, माली लिहाज से स्ट्रोंग हो, हसब नसब अच्छा हो और ख़ानदान शरीफ हो। लेकिन वक्त के साथ पता चलता है कि मसला असल में लड़का नहीं, इसके घर का माहौल होता है जहाँ बेटी को ज़िंदगी गुजारनी होती है। घर के लोग अगर हासिद दिल के, तंग और जहरीली ज़ुबान के मालिक हों और ख़ास तौर पर मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा घर में मौजूद हो, तो वो बेटी आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म होने लगती है, चाहे शौहर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि शादी से पहले ना सिर्फ लड़का बल्कि इसका ख़ानदान भी समझा और परखा जाए, क्योंकि महज 2 दिन में ज़िंदगी जो है ना, शादी जो है ये महज 2 दिन का खेल नहीं है, ज़िंदगी भर का फ़ैसला है। शादी एक मुकम्मल निज़ाम से होती है, सिर्फ एक लड़के से नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी बहन हाजिर है। और आज ही मैं बस साथ साथ बता दूं कि मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी होममेड पिज़्ज़ा शवारमा ब्रेड के साथ। तो बस यहाँ पे आप साथ साथ देखें कि मैं क्या कर रही हूँ और साथ साथ आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक वेल नीडेड, मच नीडेड टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने जब बेटियों के रिश्ते करने होते हैं ना, तो हम पूरी कोशिश करते हैं, माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा ख़ानदान, अच्छे से अच्छा लड़का देखा जाए, जांचा परखा जाए। और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं ना हम लोग को जांचनी चाहिए, परखनी चाहिए, और किन चीज़ों पे, किन पॉइंट्स पे नज़र रखना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। देखिए, माँ बाप कोशिश करते हैं, बाकी बस अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। तो मैं जी 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कोई पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना और वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। देखिए, अच्छी बात जो है ना सदका जारिया है और इसको शेयर करना चाहिए। वीडियो को लाजमी किसी भी अपने एक प्यारे के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो जी वीडियो हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि उनकी बातों में मिठास होती है मगर लहजे में काट होती है। वो किस तरह? कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ बज़ाहिर महज़्ज़ब, नरम मिजाज, हंसमुख नज़र आते हैं लोग, मगर अक्सर बात करते हुए पता क्या करते हैं, वो अपनी तारीफ़ ज़्यादा करते हैं, मगर दूसरों की भी तारीफ़ें करते हैं, मगर इनकी बातों में अजीब सी काट छुपी होती है। ऐसे लोग तारीफ़ भी करते हैं, साथ मुआवजा भी कर देते हैं। जैसा कि आपकी बेटी की तारीफ़ की तो साथ ही अपनी बेटी की तारीफ़ कर दी कि आपकी बेटी ने अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मेरी बेटी या फलां ज़्यादा अच्छा बना लेती है। बज़ाहिर जुमला आम है, लेकिन जब बार बार ऐसे जुमले सुनने को मिलें तो ज़हनी तौर पर इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इसी तरह आपकी बेटी भी परेशान हो सकती है। ये आदत मुकाबलाबाजी की आदत को ज़ाहिर करती है। अगर शादी से पहले 1-2 मुलाकातों में आपको लगे कि तारीफ़ों के साथ साथ दिल दुखाने वाले जुमले भी शामिल हैं, तो समझ लें कि इस घर में आपकी बेटी को बाद में भी ज़ुबान के ज़ख्म दिए जाएंगे, क्योंकि कई लोगों की ये आदत होती है कि छोटी छोटी बातों पर टोंट करते ही रहते हैं। दूसरे नंबर पर जी ऐसा घर है जहां औरतें एक दूसरे की खुशी में खुश ना हों। कुछ घरों में औरतें दूसरों की ताकत बन जाती हैं, जबकि कुछ घरों में दुश्मन बन जाती हैं। सास, नंद, देवरानी, जेठानी सब एक खामोश मुकाबले में जीती हैं। बज़ाहिर सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लगता है, लेकिन घर में तनाव का माहौल रहता है। शादी से पहले इसकी पहचान बहुत बारीक होती है, लेकिन बहुत वाज़िया होती है। जब आप मिलने जाएं तो नोट करें कि घर की औरतें एक दूसरे की बात काटती हैं या नहीं। अगर एक बात कर रही है तो क्या दूसरी के चेहरे पर नागवारी तो नहीं, और एक की तारीफ़ पर दूसरी का रद्द-ए-अमल क्या है। अगर माहौल में बिला वजह की खामोशी, खिंचाव या अंदरूनी जलने का एहसास आपको लगे, तो ये घर आपकी बेटी के लिए मौजू नहीं, क्योंकि नई आने वाली बहू इस मुकाबले में ज़्यादा पिसती है और बुरी बनती है। तीसरा घर वो है जहाँ बेटा सरमाया है, आँख का तारा है और बहू सिर्फ खानापुरी और एडजस्टमेंट है। कुछ माँ बाप सिर्फ अपने बेटे की तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। इनको अपना बेटा अपना सरमाया लगता है। हमारा बेटा शरीफ है, कुर्बानियाँ देने वाला है, बहुत मेहनती है, अला फलां। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हम बहू को भी बेटी बना कर रखेंगे, इसको इज्जत देंगे। शादी से पहले अगर गुफ्तगू में सिर्फ लड़के की ही तारीफ़ें करते रहें माँ बाप और बहू के हकूक़ का जिक्र तक ना हो, तो ये एक खामोश वार्निंग है। आपकी बेटी को इस घर में सिर्फ एडजस्टमेंट मटीरियल समझा जाएगा, बराबरी का इंसान नहीं समझा जाएगा। इस तरह बेटे की कमाई भी मुकम्मल हड़प कर ली जाती है, बहू से कुर्बानियाँ तवक्को की जाती हैं। इस तरह रिश्ते सिर्फ लेन देन सा बन जाते हैं। तो बात समझने की है कि बेटा सिर्फ सरमाया नहीं होता या कमाने की मशीन नहीं होता, और बहू सिर्फ कुर्बानी का बकरा नहीं होती।
चौथा घर ऐसा घर है जहाँ के लोग लालची हों और सिर्फ जहेज़ के भूखे हों। जो लोग ये पूछें कि जहेज़ में आप क्या देंगे, ऐसे घरों में रिश्ता ना करें। शादी के बाद भी इनकी लालच का प्याला नहीं भरेगा और इससे कुछ ऐसे जो लोग होते हैं ना, बेगैरत कहलाते हैं, जिनमें गैरत नाम की चीज़ नहीं और मांगने से गुरेज नहीं करते। वक़्त के साथ इनका लालच बढ़ता चला जाता है और ऐसे लोगों में, ऐसे घरों में ना बहू को ताने भी मिलते हैं और दूसरी बहुओं के साथ मुआवज़ा भी किया जाता है कि फ़लाँ ये सब लाई है, जबकि तुम जो है वो मतलब उससे कंपैरेटिवली कम लाई हो। तो अगर आपको लगे कि ऐसे लोग हैं तो यहाँ भी रिश्ता करने से गुरेज़ करें। जहाँ रिश्ता पैसों से चलता है ना, वहाँ सिर्फ़ परेशानियाँ होती हैं, खुशी का कभी भी जो है वो कह लें कि आपके माँ-बाप के लिए जो है वो घर कभी भी खुशी का ज़रिया नहीं बनता और उस बेटी के लिए कभी भी खुशी का ज़रिया नहीं बनता। नंबर 5 ऐसा घर है जहाँ रीत रिवाज मज़हब से ज़्यादा अहम समझे जाते हैं, जहाँ मज़हब सानवी हैसियत रखता है। ऐसे लोग बात बात पर कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ये काम नहीं किया जाता। ऐसे घरों में बहू का सोना जागना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब नोटिस किया जाता है। अगर ये जुमला बार बार अगले के मुंह से सुनाई दे तो समझ जाएं कि ये घर आपकी बेटी के लिए मौजू नहीं है। जहाँ एक इंसान एक रोबोट चाहिए और चलती फिरती जो है ना कह लें कि कोई सोच ना हो और आपका जो सारा जो है चाल ढाल सोच अगले की मर्ज़ी के मुताबिक हो। इस तरह बेटी की अपनी शख्सियत ख़त्म हो जाती है और वो एक रोबोट बनकर रह जाती है। नंबर 6 ये बहुत अहम पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट है। ऐसा घर जहाँ मर्द फैसले ना करते हों और घरों के फ़ैसले औरतें करती हों। अगर लड़का हर बात के लिए कहे कि मैं अम्मी से पूछ के बताऊँगा, तो समझ लें कि ये घर भी जो है ना वो आपकी बेटी के लिए मौज़ूद नहीं है, जहाँ बेटा अपना फ़ैसला खुद से नहीं ले सकता। ऐसे लड़के अपने फ़ैसले खुद लेने के आदी नहीं होते और सारी ज़िंदगी अपनी माँ के इशारों पर चलते हैं और बीवी को भी मजबूर करते हैं। ऐसे घरों में ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है कि एक बेटे के लिए माँ बोलती रहे, बेटा सर हिलाता रहे, तो ये सिर्फ माँ की मोहब्बत नहीं बल्कि मर्द की कमज़ोरी की अलामत होती है। ऐसे मर्द शादी के बाद भी शोहर कम और माँ का बेटा ज़्यादा होते हैं। तो रिश्ता तय करते वक्त अगर अंदाज ये सामने आ जाए कि लड़का खुद कोई बात वाज़ा नहीं करता बल्कि हर फैसला माँ पर छोड़ देता है, तो समझ लें कि कल आपकी बेटी को भी हर बात समझने और साबित करने के लिए सास के सामने खड़ा होना पड़ेगा, शोहर के सामने नहीं। पॉइंट नंबर 7 है ऐसा घर जहाँ सवाल पूछना बदतमीज़ी समझा जाए। कुछ ख़ानदान जहाँ अगर आप तालीम, मुस्तकबिल, जॉब के बारे में सवाल करेंगे तो माहौल फ़ौरन बदल जाता है। गोल मोल जवाब समझ हो जाते हैं, चेहरे संजीदा हो जाते हैं या फिर ये कहना कि तुम बहुत सवाल करती हो। तो जो लोग शुरू में सवालों से घबरा जाएं वो बाद में जवाब देने से भी घबराएंगे। तो शादी से पहले अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि सवाल करने पर आपको शर्मिंदा किया जाता है, जवाब वाज़िया नहीं दिया जाता, तो समझ लें कि बाद में भी आपको सवाल करने का हक नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 भी बहुत अहम है जी, कमज़ोर रिश्तेदारों का मजाक उड़ाने वाले घर। अगर पहली या दूसरी मुलाकात में अपने किसी कमतर, कमज़ोर, गरीब रिश्तेदार का मजाक करें ज़िक्र के दौरान, तो कमज़ोरियों को मज़ाक बनाएं और मतलब दूसरों के हालात का मजाक बनाएं, तो ये एक गहरी निशानी है कि ये जो घर है ना, ये कमज़ोर लोगों को इज़्ज़त नहीं देता। तो ऐसे घर में भी रिश्ता बिल्कुल मत करें। पॉइंट नंबर 9 भी तकरीबन पॉइंट नंबर 8 से मिलता जुलता है कि दूसरों की तकलीफ दुख का मजाक बनाने वाले लोग, अपने दुख को दुख समझना, दूसरों के दुख को आजमाइश समझना कि ये इनका जो है ना क्या नाम है, इनके किसी कहले मकाफात अमल है। अगर आपको शादी से पहले लगे कि ये दूसरों के दुख को मजाक बनाते हैं, तो समझ लें कि बेटी का दुख भी इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। नंबर 10 पे ऐसा घर है जहाँ सास की मोहब्बत कम, हसद ज़्यादा हो। कुछ सासें ना शुरू में बहुत प्यारी बनती हैं, नाज रखने उठाती हैं, बेटी बेटी कहती हैं, बहुत तारीफ़ें करती हैं बहू की, लेकिन आंखों में इनकी ना एक अजीब सी बेचैनी होती है। ख़ास तौर पर जब बहू की तालीम, इखलाक, खूबसूरती की बात हो, उसकी तारीफ़ की जाए, तो मुस्कुराहट में भी ना एक हल्की सी जलन छुपी हुई होती है। शादी से पहले अगर महसूस हो कि सास हद से ज़्यादा बेटे के साथ चिपकी हुई है, बेटे को बोलने भी नहीं देती या बहू की तारीफ़ होते ही मौजू बदल देती है, तो इस बात का वाज़िया इशारा है ये बात कि ये औरत बाद में भी ये औरत बेटे को बहू के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होगी, बल्कि बहू के साथ मुकाबला करेगी।
نمبر 10 پہ وہ گھر ہے جہاں دین کا استعمال عورت کو دبانے کے لیے کیا جائے۔ کچھ گھر میں ہر بات پر صبر، برداشت، خاموشی کا درس دیا جاتا ہے، مگر یہ تمام اصول صرف بہو کے لیے ہوتے ہیں اور مرد حضرات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مرد کے غصے کو، اس کی کہہ لیں بدتمیزیوں کو جو ہے وہ عام سا کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ان پہ اس کے دین کا حوالہ نہیں دیا جاتا۔ اگر شادی سے پہلے ان کی گفتگو میں اس قسم کے جملے آئیں کہ ہم تو بہت صابر خاندان ہیں، بہو بھی برداشت والی ہونی چاہیے، ساتھ بیٹے کا حوالہ نہ دیا جائے کہ بیٹا بھی برداشت کرنے والا بنے گا یا یہ بہت پیار سے آپ کی بیٹی کو رکھے گا، تو ایسے گھروں میں دین توازن کا نہیں، کنٹرول کا نام ہے۔ تو ایسے گھروں میں عورتوں کو اللہ کا نام لے کر کہہ لیں کہ خاموشی کا درس دیا جاتا ہے اور ان کو دبایا جاتا ہے، عورتوں کو جو ہے کہہ دیں کہ خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ عورت کو کوئی بولنے کا حق نہیں دیا جاتا، بس دین کے نام پر ان کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 11 بھی جو بہت اہم پوائنٹ ہے، ایسے گھر جہاں عورت کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے۔ کچھ گھروں میں عورت صرف موجود ہوتی ہے، شامل نہیں ہوتی، ہر بات پر فیصلہ صرف مرد حضرات کرتے ہیں، عورت صرف سر ہلاتی ہے۔ ہر چیز میں دیکھیں جی توازن اچھا لگتا ہے۔ مرد اور عورت جس گھر کے مل کر فیصلے لیتے ہیں نا باہمی رضامندی کے ساتھ، وہی گھر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک گھر کے فیصلے صرف عورتیں ہی لیں، اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک گھر کے فیصلے صرف مرد حضرات ہی لیں۔ تو توازن جس گھر میں ہوتا ہے نا وہی گھر جو ہیں وہ کامیاب گھر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو فیل ہو، شادی سے پہلے آپ لوگوں کو محسوس ہو کہ اس گھر کے سارے فیصلے مرد لیتے ہیں، جہاں پہ عورت بات کرتی ہے یا کوئی بات کہہ لیں کہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہاں عورت کی بات کو کاٹ دیا جاتا ہے یا عورت کو چپ کروا دیا جاتا ہے، تو ایسا گھر آپ کی بیٹی کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ بعد میں بھی آپ کی بیٹی کو وہاں پر بولنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ وہاں آپ کی بیٹی اپنی ذات کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکے گی۔ تو ایسے گھر میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے ٹوٹلی اجتناب کریں۔ یہ جو کچھ میں نے پوائنٹس آپ لوگوں سے ڈسکس کیے ہیں، اور بس ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھنا چاہیے۔ باقی ماں باپ ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے بیسٹ ہسبینڈ ڈھونڈا جائے، بیسٹ گھر ڈھونڈا جائے۔ باقی نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ دیکھیں، بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت نا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کتنا بڑا ہے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، اس گھر میں رہنے والوں کا دل کتنا بڑا ہے، ظرف کتنا وسیع ہے، سوچ کتنی وسیع ہے۔ آپ ایسا گھر جہاں بیٹی کا دکھ مذاق ہو، آنسو جھوٹے سمجھے جائیں، بیٹی کے والدین کی عزت نہ ہو، بیٹی کو بولنے کی اجازت نہ ہو، جہاں شوہر ساتھی نہ ہو دکھ سکھ کا، ساس ماں نہ بنے، تو ایسا گھر اور ایسی زندگی صرف آزمائش ہوتی ہے، جہاں بیٹی صرف زندگی گزارتی ہے، زندگی جیتی نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے، ہر بیٹی اپنی زندگی کو بہت بھرپور طریقے سے جیے، صرف گزارے نہیں۔ آج کا ویلوگ کیسا لگا، آج کا ٹاپک کیسا لگا، لازمی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میرے پیزاز ریڈی ہو چکے تھے، 4 پیزا میں نے بنائے، اور تاکہ بچے جو ہیں وہ پیٹ بھر کے مزے سے کھائیں، اور بہت اچھے ماشاءاللہ سے یہ بن گئے تھے۔ آپ بھی گھر میں اس طرح سے اگر ڈو وغیرہ نہیں بنانی آتی یا شارٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو بس شوارما پٹی لے آئیں، شوارما بریڈ لے آئیں، اور باقی پروسیس تو آپ نے سارا ویڈیو میں دیکھا ہے۔ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اور دل مانے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو کسی اپنے ایک پیارے کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔